देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के समस्त मनोरथ पूर्ण करें। आज आप जानेंगे देवशयनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पवित्र व पौराणिक कहानी। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को बुधवार को है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की व्रत कथा भी पढ़ी अथवा सुनी जाती है। इसको पढ़ने से व्रत का पूरा होना माना जाता है, तभी इसका पूर्ण लाभ भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा मुहूर्त और व्रत का पारण का समय। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत की विधि और महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत जीवों के उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को जो भी करता है वो नरक में नहीं जाता। ब्रह्मदेव ने नारद जी से इस व्रत के महत्व और विधि को ही बताया था। वह तुमसे कहता हूँ कि इसकी कथा कुछ इस प्रकार थी। कथा के अनुसार एक समय एक महान राजा मानधाता थे, जो बहुत दयालु, धार्मिक, प्रतापी और सत्यवादी थे। अपनी प्रजा को संतान की तरह सेवा किया करते थे। उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक बार ऐसा समय आया कि 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गई और अकाल पड़ गया। उनकी वजह से प्रजा में त्राही त्राही होने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप इस स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय करें। राजा मानधाता भी परेशान हो गए। उनको यह देखा भी नहीं गया और वो सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफ़ी दिनों तक यात्रा करते रहे। तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगारा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगारा ऋषि को प्रणाम किया। इधर अंगारा ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा परेशान है। अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश न होने से ये स्थिति पैदा हुई है। इस संकट से निपटने का कोई उपाय बताएं। इस पर अंगारा ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर होगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो जाएगी। जो भी इस व्रत को करता है उसके संकट दूर होते हैं और उसे सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा मानधाता अपनी राजधानी वापस आ गए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आई तो उन्होंने पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया। विष्णु की पूजा और दान किया, नियम पूर्वक पारण किया। इस व्रत को करने से कुछ ही समय बाद उनके राज्य में बारिश हुई, जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और उनकी प्रजा के दुखों का अंत हो गया। इस प्रकार देवशयनी एकादशी की ये कहानी आपने सुनी। अब आप जानेंगे देवशयनी एकादशी का मुहूर्त। देवशयनी एकादशी 16 जुलाई को रात 8:33 पर शुरू होगी और इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण गुरुवार को होगा। 17 जुलाई से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। इसकी वजह से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे, जिसमें शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सभी कार्य बंद हो जाएंगे। देवशयनी एकादशी की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। उस दिन सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना है, जिससे किए गए सभी कार्य सफल होंगे। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण समय 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी व्रत रखेंगे और व्रत का पारण 18 जुलाई को गुरुवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच है। इस समय में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:44 पर होगा।
उम्मीद है ये आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वैसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।